नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रेलवे संबंधित क्वेश्चन लाया हूं जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हर एग्जामों में पूछा जाता है, और मैं क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको सिर्फ समझना है, याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है और आप समझते ही आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एम मीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है। देखिए, एम मीटर होता क्या है? एम मीटर एक ऐसा उपकरण यानी यंत्र है जिसे हम विद्युत परिपथ के सर्किट में क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, और उसमें बहने वाली धारा यानी करंट को क्या करता है, मापता है, जिसे हमें क्या होता है, इंडिकेट करता है कि कितना एम्पियर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि आप एम मीटर को सिर्फ सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे एम मीटर को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एम मीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टेज मापने के लिए उसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर है, एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब हमें उसका रेजिस्टेंस बताना है, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट है, क्या है, ओपन है, यानी ओपन का मतलब क्या है, ब्रेक है, यानी जब कोई जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कि कोई ट्रांसफार्मर है, उसका आउटपुट यानी सेकेंडरी वोल्टेज, जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है उससे हम क्या है, आउटपुट नहीं ले रहे, तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक उसी प्रकार बोला ओपन, ओपन का मतलब क्या है कि कोई लोड नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है, तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस मेरा ओपन है तो उसका मान क्या होगा, अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होता है। देखिए, लेड एसिड बैटरी का पॉजिटिव रंग कैसे हम पहचानेंगे, जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी तो कौन सा कलर हो जाएगा, आपका ब्राउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक 12 वोल्ट के लेड एसिड बैटरी में होते हैं। देखिए, लेड एसिड बैटरी एक ऐसा सेल है जिसमें हम दोबारा क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, यानी जो आपका लेड एसिड बैटरी है आपका सेकेंडरी सेल है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज करके यानी डिस्चार्ज करके हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, जिनमें सेलों को जोड़ करके यानी उसे सीरीज में जोड़ करके 12 वोल्ट की बैटरी बनाई जाती है, जिसमें आपके प्लस और माइनस होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जिसमें सीरीज में 6 सेल होते हैं, और जो बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, 20 घंटे की दर के अनुसार एक बैटरी जो 20 घंटे के लिए 5 एम्पियर डिलीवर करती है, कितना, 5 एम्पियर, और सेल वोल्टेज उसका कितना है, 1.7 वोल्ट है, से ऊपर बना रहे, यानी उनका हमें दर बताना, यानी ए बताना है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यह ऐसा क्वेश्चन ने दिया है तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, उससे आप क्या करिएगा, उससे गुना कर दीजिएगा और आपका एएच का मान आ जाएगा। देखिए, आपका जो फार्मूला होता है आपका ए एच बराबर यानी सीटी, सीटी का मतलब आपका करंट हो गया, गुना गुना, उसके बाद क्या करेंगे, आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी आपका क्या, समय यानी दूरी, समय मतलब दूरी, ठीक है, यानी आपका करंट और डिस्टेंस यानी समय, तो करंट कितना ले रहा है, 5 एम्पियर ले रहा है, उसके बाद कितना समय ले रहा है, 20 घंटे के लिए, तो 20 में क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, आपका कितना आएगा, 100 आएगा। 100 क्या है आपका, एएच है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या था, ए एच बराबर सी टी गुणे आपका डिस्टेंस यानी टाइम, ये ध्यान दीजिएगा, ए एच बराबर सी टी यानी करंट गुणे डिस्टेंस, ये आपका
फार्मूला, जिससे आप क्या कर सकते हैं, AH का मान निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक सेल में इलेक्ट्रोडें होती हैं। यानी आप देखिए इलेक्ट्रोडें क्या होती है, इलेक्ट्रोडें का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बैटरी है, यानी लेड एसिड बैटरी, अभी मैं आपको इसके पहले बताया, पूरा विस्तार से मैं बताया था। यानी जो इलेक्ट्रोडें होती हैं, यानी जो बैटरी के क्या होती है, जो प्लेटें से आपके प्लस और माइनस जो आपका टर्मिनल निकलता है, उसी को हम इलेक्ट्रोडें बोलते हैं। आपका क्या हो जाएगा, दो, यानी दो टर्मिनल निकलते हैं, आपके प्लस और दूसरा आपके माइनस निकलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रोडें होती है एक सेल में, दो। यदि बोल दे कि दो सेल में कितने इलेक्ट्रोड होती है, तो चार बोलेंगे, चार बोलेंगे। यदि दो बैटरी में या दो सेल में बोले तो आपको कितने इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, आपके चार हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, चार। सिंगल बोल रहा है, एक सेल में बोल रहा है तो दो इलेक्ट्रोड होंगी, जिसमें आपके प्लस और एक दूसरा माइनस होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर देती है। यानी ऐसा कौन सा मोटर है जिसमें सिंगल फेज मोटर है लेकिन उसमें पावर फैक्टर होता है उत्तम, यानी अधिक होता है। यानी आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कंक्रीट वाली दीवार और छत पर स्क्रू को फिक्स करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। देखिए जब दीवार में हमें होल करना है, यानी हमें स्क्रू कसना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। यदि ऑप्शन में ड्रिल मशीन दिया है तो ऑप्शन ड्रिल मशीन मारेंगे, लेकिन ऑप्शन में ड्रिल मशीन नहीं दिया है तो हम राल प्लस टूल का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जिसका प्रयोग हम दीवार में होल करने के लिए प्रयोग करते हैं, रावल प्लग टूल होता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस के बॉटम पर, यानी बॉटम मतलब नीचे पर एक बी ग्रुप बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। 45 नंबर क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड के दांतों का साइज प्रत्यक्ष उसके पीच से संबंधित होता है। यानी पीच को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है, दांतों की संख्या क्या होगी। देखिए 1 इंच में हेक्सा ब्लेड में 1 इंच में, ध्यान से सुनिए, 1 इंच में आपके 25 से 30 दांत होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 25 mm लंबाई होगी। 46 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के एक पीस की फाइलिंग करनी है। यानी एल्युमिनियम की एक पीस है जिसे हमें क्या करना है, घिसना है। ध्यान से समझिए, घिसना है हमें उसे। किस प्रकार का फाइल कट अधिक उपयुक्त होता है। यानी एल्युमिनियम की जो प्लेट है यानी सीटें है, उसे हमें घिसना है, तो हम कौन सा फाइल का प्रयोग करेंगे, तो यानी कवर्ड का प्रयोग करेंगे, कवर्ड फाइल। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कवर्ड फाइल से हम एल्युमिनियम की सीटों के क्या करेंगे, फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग का मतलब क्या होता है, घिसना। 47 नंबर क्वेश्चन है, मैगर का ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। यानी मैगर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम केबल यानी मोटरों का क्या इंसुलेशन को हम चेक कर सकते हैं। यानी जो मैगर है किस पर निर्भर करेगा, अपने क्वाइल पर, यानी मूविंग क्वाइल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मूविंग क्वाइल मीटर पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्धारित होती है। यानी ट्रांसफार्मर की हमें रेटिंग बताना है। देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं, ट्रांसफार्मर के बारे में बताया हूं, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है आपका केवीए होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। केवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर होता है। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए केवीए का फुल फॉर्म आपका किलो वोल्ट एम्पियर होता है, ध्यान दीजिए।
49 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, यानी हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं? ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वोल्टेज के मान में बदलाव के लिए, यानी हमें वोल्टेज को यदि घटाना है तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे और बढ़ाना है तब भी हम क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जब हम वोल्टेज को घटाएंगे तो क्या होगा? वह आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है तो मेरा एक अलग से वीडियो है जो लिंक पे दिया हूं, उससे आप क्लिक करके जाके ट्रांसफार्मर के बारे में आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक 3 फेज यानी 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर जिसकी निर्धारित स्पीड, देखिए क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से देखिए और उसे 2 बार 3 बार पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, देखिए उसकी स्पीड कितनी है? 715 चक्कर प्रति मिनट, यानी 715 आरपीएम है। ठीक है, कि उसकी रोटेटिंग यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में पोलों की संख्या बतानी है जिसमें क्या रोटर घूमता है। यानी जब देखिए एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जब वोल्टेज यानी जैसे देखिए जब आपका पोल यानी जब आपका पोल बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी? घटेगी, और जब पोल घटेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसकी पोलों की संख्या कैसे? एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपका है, देखिए फार्मूला आपका n बराबर, ध्यान से देखिए n बराबर 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटे पोल। ठीक है, क्या करेंगे? हमें पोल निकालना है, तो यानी पोल बराबर आपका, जब यहाँ पर पोल है तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी पोल बराबर आपका 120, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? आपका 50 हर्ट्ज। ध्यान से देखिए 50 हर्ट्ज, अब बट्टे यह स्पीड कितना दिया? 715। ठीक है, 715 दिया है और यहाँ पर 50 है। देखिए आप इसे छोटा कीजिए, पहले देखिए मैं मान रहा हूं कि मैं इसे 5 से काट रहा हूं। देखिए 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा? आपका हो गया 21, 5 चौक को 20, 5 तेईं 15 और 5 दूनी 10, आपका 5 दहा 50 होगा। ठीक है, 5 दहा 50 होगा, यानी आपका आ जाएगा 120 गुणे 10 अब बट्टा 143। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका 8.7 के लगभग आएगा, यानी आपका 8 पोल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आप फार्मूला को याद रखिएगा, किसी का भी पोल हमें निकालना रहे तो आपका n बराबर 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा।